छपरा में बालू माफियाओं का हमला यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। छपरा में रविवार की सुबह जो हुआ वह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, यह उस सच्चाई की तस्वीर है जो बिहार के कई जिलों में वर्षों से पल रही है। अवैध बालू खनन का मजबूत नेटवर्क। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जगदम कॉलेज ढाला के पास खनन विभाग की टीम और पुलिस पर बालू माफियाओं द्वारा किया गया जानलेवा हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सुबह के समय सूचना मिली कि बालू लदा एक ट्रक साड़ा ढाला की ओर शहर में प्रवेश कर रहा है। सूचना के आधार पर खनन विभाग के निरीक्षक प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ सरकारी स्कॉर्पियो से उस ट्रक का पीछा करते हुए जगदम कॉलेज ढाला तक पहुंचे, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग थी। बताया जाता है कि पहले से घाट लगाए 15 से 20 संख्या में मौजूद बालू माफियाओं ने टीम को घेर लिया। इसके बाद लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी की शीशे तोड़ दिए गए और वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस हमले में खनन विभाग के निरीक्षक प्रदीप कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। घटना के बाद हमलावर ट्रैक्टर लेकर बिंटोलिया गांव की तरफ फरार हो गए। अब इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। पहला सवाल, क्या बालू माफियाओं को पहले से इस कार्रवाई की सूचना थी? क्योंकि जिस तरह से 15 से 20 लोग पहले ही घाट लगाकर मौजूद थे, उसमें यह आशंका भी है पैदा होती है कहीं न कहीं सूचना लीक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, क्या अवैध खनन का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि अब वह प्रशासनिक टीमों पर हमला करने से नहीं डरता? तीसरा सवाल, क्या स्थानीय स्तर पर खनन माफिया की पकड़ इतनी गहरी है कि वे दिन दहाड़े सरकारी टीम को घेर कर हमला कर देते हैं? घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने के एसआई मृत्युंजय सिंह मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने आसपास के इलाके में छापेमारी भी शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी नीलेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ हमलावरों को पकड़ना नहीं। अब सवाल यह है कि अवैध बालू खनन के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके, क्योंकि बिहार में बालू सिर्फ एक खनिज नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक खेल भी बन चुका है। छपरा की यह घटना प्रशासन के लिए चेतावनी भी है और परीक्षा भी। क्या कानून की ताकत माफियाओं से बड़ी साबित होगी या फिर वह हमला भी कई घटनाओं की तरह समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? यह आने वाला समय बताएगा। क्या कुछ कहते हैं एसडीओ और नीलेश कुमार डीआईजी, सुने। बालू के व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ अवैध व्यक्तियों ने इन पर हमला कर दिया, तो इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और वो आदमी को छुड़ा करके ले गए। हालांकि इनके पास फोर्स था, मगर आदमी की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी, जैसा कि बता रहे हैं माइनिंग इंस्पेक्टर साहब। और 112 की गाड़ी तुरंत आ गई, मगर 112 के पास उसके बाद वो लोग भागे। तो दुसाहसिक हाँ, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। यह अवैध काम तो है ही, इलीगल काम तो है ही। हम लोग कड़ाई से इस पर काम करेंगे। संदिग्ध का मोबाइल जब्त हुआ है, उससे कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगी, उसके हिसाब से हम लोग दोषियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। ट्रैक्टर पंचर हो गया, उसके बाद यहाँ जैसे ड्राइवर लेके आए, उसके बाद से यहाँ ढाला बंद था तो हम लोग रुके हुए थे। अचानक से 20-25 हुआ है और हमला कर दिया। तो मैंने क्या क्या उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे या फिर ऐसे लाठी उठ लेकर के आए हुए थे, सबके हाथ में। क्या क्या कह रहे थे? क्या क्या नाराजगी थी उन लोगों की? मतलब कि पकड़ लिया है, लेकिन क्या पकड़ के हम लोग ले जा रहे हैं।